हाँ तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का आंसर की। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का मैं हिंदी का आंसर की बताने वाला हूँ और शेट कोड जो एफ है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और 100% जो भी बताऊंगा मैं 100% गारंटी के साथ बताऊंगा। फ्रेंड, तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था। तो आप लोग को याद रखना, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम बाउल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मालती डी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, ये किस पाठ की उक्ति है। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, एक लेख और एक पत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि गंडक नदी का चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। क्या होगा फ्रेंड, एक हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब किस कहानी का पात्र है। लेफ्टिनेंट साहब किस कहानी का पात्र है। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। तो फिर आप लोग को याद रखना है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि मानक किस नाटक का पात्र है। मानक किस नाटक का पात्र है। तो फिर आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर है सिपाही की मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है। तो फिर आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई। तो फिर आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाँव का घर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। तो फिर आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्या है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, अनुजा। उसके बाद 13 में क्या करें, ईमान शब्द कौन लिंग है। तो फिर आप लोग को याद है पुल्लिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि किताब शब्द कौन संज्ञा है। तो आप लोग को याद रखना है, किताब शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर शायद हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 में कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। उसके बाद 19 में क्या कह रहा है फ्रेंड, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी चुराने का मुहावरा अर्थ क्या होगा, किसी काम से भागना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चा सो रहा है, ये वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि गाँव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, क्या मोटर कार मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है फ्रेंड कि भूषण के भाई का क्या नाम था। भूषण के भाई का क्या नाम था, आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना, भूषण के भाई का क्या नाम था, मतीराम। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 24 में क्या, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार प्राप्त है। तो इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस वर्ष हुआ। तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। उसके बाद 27 में क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ। तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा। थौना किसी कहा। तो आप लोग को याद रखना है, इसका जो आप लोग राइट आंसर हो जाएगा अपने पुत्र को, इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 में क्या कह रहा है, भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ, तो 1907 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर
30 की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा। और 31 का जो फिर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते रहिए। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। और 33 का चमक का विशेषण क्या होगा, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो आप लोग को याद रखना है शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ भी शुद्ध शब्द पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और 36 का जो है फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा बी फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो त वर्ग का हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कार्य मुझसे हो जाएगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप लोग को याद रखना है निजवाचक, इसका आंसर हो जाएगा ए। और 29 में फ्रेंड 39 में क्या कह रहा है, 39 को देख लेते हैं कि मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आप लोग को याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 42 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 में क्या गया, निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, अनुनासिक वर्ण नहीं आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हिंदी भाषा में मूल शब्द को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है तत्सम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करें फ्रेंड, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, जिसके 4 पद के लिए एक शब्द क्या है, 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है तद्भाव शब्द है, निम्नलिखित में कौन तद्भाव शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। फ्रेंड ये आप लोगों का 100 में से जो 100 होता है तो उसमें से मैंने 50 आप लोगों को बता ही दिया है। और अगर आप लोगों को जो 51 से लेकर 100 तक अगर चाहिए, 51 से लेकर अगर आप लोगों को 100 तक चाहिए तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर हम जो है 1-2 घंटे के बाद आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।